तो ले आओ। कथा कीर्तन जागर नाही संत नहीं मेहमान, कथा कीर्तन जागर नाही संत नहीं मेहमान, वा घर जमरा डेरा दिन्हा सांझ पड़े प्रसान। कथा कीर्तन जागर भयो संत भयो मेहमान, कथा कीर्तन जागर भयो संत भयो मेहमान, वा घर प्रभु का वासा किन्हा वो घर बैकुंठ समान, ओ घर बैकुंठ समान, ओ घर बैकुंठ समान। बोल राजा रामचंद्र की जय। भारत प्रिय राम राजा चंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोले सब संतान की जय। सबसे प्यारी मूरत भगवान नजर आता है जब देखी तेरी सूरत, पावन तेरे चरणों में आकाश झुका करते हैं, चरणों में मैया भगवान झुका करते हैं। नमन है मां तुम्हारे चरणों तुम्हारे
प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ सरिदो सुमिरो बारंबार पारी ब्रह्म के रूप भिन्न भिन्न अवतार श्री गणेश को सुमिरने करके गुरु को शीश नवाती हो नारद सारद शेष महेश मुनि सभी को विनय सुनाती हो निर्मल दीजिए ज्ञानी हो महिमा करो बखान जय हो तेरी गोविंदा भक्तों की भगवान सियावर रामचंद्र की परम आदरणीय मानसरी में श्रोता संत समाज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके ग्राम कनेरी माँ सुंदर राम नाम के अमृत गंगा बहावत है, जिन पान करे के खातिर 33 कोटि देवी देवता के समान हमार दाई दीदी हमार भैया मन शीश नंग के सैया में विराजमान भगवान विष्णु के समान हमार बड़े बुजुर्ग मन परम पिता जगत गुरु के समान ए रामायण के आयोजक हमार भक्त भैया मन मंच के संचालित करिया हमार भैया छोटे छोटे बाल गोपाल ए ग्राम के जम्मो देवी देवता पशु पक्षी ए जय वृंदावासिनी मानस परिवार ग्राम बोड़ा के बहिनी मन आप सबों के चरण कमल मां बार बार नमन करत हन, स्वीकार करो मानस प्रेमी श्रोता संत समाज। ऐसे तो कहे गए कि प्रभु की महिमा अनंत है, अनादि अथाह है। जिन प्रभु की महिमा के पार पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ तक ते बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि ज्ञानी जी प्रभु की महिमा के पार नहीं पा सके, ए प्रभु की महिमा की बखान नहीं कर सके, तो मैं तो साधारण जी नारी की जात, न मेरे पास ज्ञान है, न तो भक्ति, न तो वैराग्य है। मैं प्रभु की महिमा के तो बखान नहीं कर सकूं, मर भैया हो मर महतारी हो। लेकिन गोसाई जी महाराज के लिखे अनुसार अपन टूटी फूटी भाषा में आप सबों के बीच में कहे बढ़ जाता हूँ। यदि मोर से कोई भूल हुई, मोर भाषा में कोई त्रुटि हुई, तो आप सबसे मैं बार बार क्षमा चाहता हूँ। हम मिले ही प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 49, बड़ा सुंदर पावन प्रसंग। ऐसे तो कोई संत मन पूछे श्री रामचरितमानस काय ऐसे की, तो संत मन कथे श्री रामचरितमानस काय ला बताए की जरूरत नहीं, शब्दार्थी अर्थ लगा ले तो खुद जाने जाते काय की। तो कथे कि श्री यानी शक्ति, शक्ति यानी माँ भगवती, माँ भगवती योग माया से जागृत करके सातों इंद्रिय ला खोल। श्री लिखे के बाद में गोसाई जी महाराज लिख दी राम रा यानी राम, राम यानी ज्ञान। रा कहती है हमारे मुंह खुल जाती, जब राम रूपी ज्ञान हमारे अंदर में प्रवेश होते ना, तो हमारे अंदर के जो अवगुण पाप विकार रहते ना, मुंह के द्वारा बाहर निकल जाते। ओकर बाद में लिख दी माँ यानी मर्यादा। माँ कहती है हमारे मुंह बंद हो जाती, बाहर की जम्मो श्रद्धा भक्ति हमारे अंतरात्मा मत समा जाती। राम लिखे के बाद में गोसाई जी महाराज लिख दी चरित्र। चाय ने चखना, चाय ने चाहना, हम लोग काला चखना काला चलना है, तो वही प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र ला ए जीवन काल में उतारना। ओकर बाद में लिख दी श्री और री यानी रिश्ता, तो हम लोग काकर से रिश्ता जोड़ना है। आप सब लोग पता है कि इस संसार में आए हैं, तो इस संसार ले छोड़ के एक न एक दिन हम सब लोग जाना है। यदि ये संसार से रिश्ता जोड़े थे, तो रिश्ता एक न एक दिन तोड़े ला पड़े। गोसाई जी महाराज कहते री यानी रिश्ता जीव, रिया ने रिश्ता रे जीव मानव जन्म धर किया है, तो परम पिता परमात्मा से रिश्ता जोड़ ले। लेकिन काबर रिश्ता जोड़ी बर की, तो कर बाद में लिख दी ता और ताया ने तरनी, तो ले भाव सागर से तरना है तब। चरित्र लिखे के बाद में गोसाई जी महाराज लिखते मानस। माया ने मानव, हम सब मानव जन्म धर किया, लेकिन कानूनी जन्म के मानव के कर्तव्य का है। गोसाई जी महाराज कहते माया ने मानव, मानव मन जाना कि परम पिता परमात्मा मानव जन्म धर के इस ए मानव के कर्तव्य का है। तेरे बड़ा सुंदर ढंग से करके बताइस। ओकर बाद में लिख दिस ना और नाय ने नर्तन, ए मानव के मनौता ल जानबे, तबे ए नर्तन के मान रही, नहीं तो एक दिन पानी के फोटका बराबर फूट गए। अंत में लिख दिस और साय ने सत्संग, तो सत्संग के महिमा आप सब जानते हो। जैसे ही बालकांड में गोसाई जी महाराज लिखते बिना सत्संग के विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न।
बिना सत्संग के विवेक होने वाला नहीं, ज्ञान आने वाला नहीं। लेकिन मिली कब किस तो राम कृपा बिना सुलभ न सुनी। भगवान की जब तक कृपा नहीं हुई ना तो सत्संग के भाग मिलने वाला नहीं। लेकिन आज हम सब ऊपर भगवान की कृपा बरसे है तभी ये सत्संग के भाग मिले। विचला अरण्य कांड में लिखी प्रथम भक्ति संतन कर संग दूसर रतिमम कथा प्रसंग। वील सुंदर कांड में लिखी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाए तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ब्रह्मांड में यदि सुख खोजत है ना तो संत मिलन सब सुख जगह नाही। संत मिलन जैसे संसार में और कोई जगह सुख नहीं। विचला उत्तर कांड में बताए क्या प्रयास करी कि बिन सत्य संग न हरि कथा तेहि बिना मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पत्त होई न दिल अरुण। बिना सत्संग के भगवान की कथा सुने पर नहीं मिले किस। भगवान की कथा सुने बिना अज्ञान रूपी अंधकार दूर नहीं होए। और जब तक अज्ञान रूपी अंधकार दूर नहीं होए तो भगवान के चरण में प्रेम नहीं होए। और जब तक भगवान के चरण में प्रेम नहीं होए तो ये जीव भव रूपी समुद्र से तरने वाला नहीं। कबर वहुला बताए कि प्रयास करी कि बारी मत एग्री तो होए बरु सिकता ते बरु तेल बिन हरि भजन न भव तरिया। यह सिद्धांत पे गोसाई जी महाराज कहते संसार के सब अनहोनी हो सकते लेकिन एक बात सत्य वटल है कि भगवान के भजन बिना ये जीव भव रूपी समुद्र से पार होने वाला नहीं। तो आओ ये रामचरितमानस के भजन लेकर ये जीवन सार्थक बनाए के प्रयास कर। हम मिले दोहा क्रमांक 49 जिन जगह गोसाई जी महाराज लिखते अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान जे मति मंद विमोहवश हृदय धरे ही कछुआ। गोसाई जी महाराज समझाए कि ये प्रयास करते कि अति विचित्र रघुपति चरित्र। भगवान के चरित्र बड़ा विचित्र है, अति विचित्र। चित्र कला कथे जिला हमन बना था, विचित्र कला कथे जे समझ में नहीं आए। लेकिन विचित्र से भी अति विचित्र जिला जानना समझना बड़ा मुश्किल है, जे समझ से परे। गोसाई जी महाराज कहते जे जाना ही परम सुजान, जिला परम सुजान परम ज्ञानी ही जान सकते। और जे मति मंद विमोह हृदय धरे कछुआ। जो मंद बुद्धि के ना होकर तो मन में कुछ अलग विचार थे। ऐसे तो रामचरितमानस में कई एक व्याख्या करते लेकिन अपन अपन बुद्धि अनुसार से तुलना करते कि जैसे भी बन पड़े। एक कारण कि ये जानना समझना बड़ा मुश्किल है। काकर बर की से करा गोसाई जी महाराज तो माता सती के लिए कबर भगवान के चरित्र ऐसे विचित्र है जेला सती घलो नहीं जान पाई। कैसे नहीं जान पाई तो एक समय की बात है भगवान भोलेनाथ ना कुंभज ऋषि के आश्रम में सत्संग करे बनी। जैसे रोज के भगवान भोलेनाथ जाए लगने तो एक दिन माता सती पूछे ले लगे कि आप जथाओ कहाँ बोल बता देते। माता सती कथे में बहुत बड़े माता सती कर भगवान भोलेनाथ कहने लगी कि मैं बहुत बड़े संत है ना ओकर करा सत्संग करे बर जथा। माता सती विचार करे लगे कि बहुत बड़े संत है कथे तो कतेक बड़े संत हो ही हो। तब माता सती वाला देखना चाहिए। सही बात है मानस प्रेमी संतों, आज भी कोई जगह कुछ हो ही ना तो सुने के पहले हम सब देखना चाहते। माता सती भगवान भोलेनाथ कर कहने लगी आप एक काम करो ना बोला साथ में ले चलो। भगवान भोलेनाथ कथे नहीं लेगा। माता सती कथे ले गेले पढ़ी काबर नहीं लेगा। जब जिद करीस माता सती ना तो ठीक है चल मोर संग में की। तब माता सती पूछे ले लगी साथ में तो चलना चाहता हूँ आप लेना चाहता हो लेकिन जाबो कैसे। माता सती भोलेनाथ ने कथे एक काम करो ना तुम आप अपन बैला में चढ़ जाओ मैं मोर बगवाला बुला लेता। भगवान भोलेनाथ कथे एक जरूरत नहीं कबर संत मिलन को जाइए तजी माया अज्ञान जो जो पग आगे बढ़े कोटि ने यज्ञ समान। भगवान भोलेनाथ कथे यदि भगवान के भजन करे बर जाना है सत्संग करे बर जाना है ना तो जहां तक चल सकता है पैदल ही चलना चाहिए। ठीक है कि भगवान भोलेनाथ माता सती दोनों चल कुंभज ऋषि के आश्रम में। जैसे किस ना तो बैठना कैसे चाहिए कथे तो प्रसंग के हिसाब से हमला ये सीख मिलते कि जैसे जैसे गैस ना सत्संग करे बर तो वैसने वैसने बैठना चाहिए कथे। आगू हाथ आगू बैठ पीछू हाथ पीछू बैठ। भगवान भोलेनाथ माता सती जब पहुंचिस ना तो सत्संग चालू हो गया है। सत्संग चालू हो गया है ना तब माता सती जैसे पहुंचिस और देखिस संत ला तब पूछे लगे भगवान भोलेनाथ माता सती कथे कहाँ मेर बैठबो। भगवान भोलेनाथ कहते जैसे आए वैसे बैठना चाहिए। हमन पीछू मानना तो सबले पीछू बैठबो की सबले पीछू बैठ के दीदी हो और सबले पीछू बैठे रहना तो एकदम सोच में बैठे रहा। कुंभज ऋषि आखिल मुद के भगवान के कथा ला कहत रहा। अब भगवान के कथा ला कहत ना जैसे आखिल घर के देखी तो सोच में काला देखी तो भगवान भोलेनाथ वही जगह सियावर रामचंद्र की जय कह दी स्वीकार सत्संग ला बंद कर दी। जति 88,000 ऋषि रहे ना सब मनक से कहा गए कथे का हो गए भगवान अरे तो शुरू भर हो या बंद कर दी। तब माता सती पूछे लगी बहुत बड़े संत कहे ना अब बहुत बड़े संत कथा जैसे भी आए सत्संग बंद हो गए।
ते संत के नाम का है, ऋषि के नाम का है। भगवान भोलेनाथ समझाए लगे कि सती हमला संत के नाम से कोई मतलब नहीं है, केवल ओकर ज्ञान से मतलब है। आज भी इसने देखे बार मिलते न दीदी हो, अभी काली पार्टी यही परत दिन पार्टी यही दीदी मन बैठे रही आगी बारे जाए बेर रही ना, अच्छा बढ़िया सजे धजे यही ना, तब दीदी मन का कही रहानी आए ये पार्टी बढ़िया अच्छा है या सुन ले लेन ता जाबो। अब कोनो एक हाथ कनी अलवा जलवा होगी वेशभूषा है तो का कहिए तो ठिकाना नहीं दिखत है, चल भाई नहीं जाबो। वो जवैया रही ना देखकर औ पहली चल दी, सही बात है नहीं दीदी। एकर कारण कभी जात ने पूछो साधु के पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ी रहे तुम। कथे हमला संत के ना तो जात पात से कोई मतलब है ना तो कर वेशभूषा से मतलब है, हमला तो मतलब है केवल ज्ञान से। माता सती ने समझाने लगी तो नाम से का मतलब है, लेकिन माता सती जीत कर दी पहली नाम बता तब मैं सत्संग सुनूंगी। भगवान भोलेनाथ कहते नाम पूछे तो सती मैं बता था कुंभज ऋषि नाम है। तब माता सती कहते एक नाम कुंभज ऋषि कबर पड़े। यहाँ पर महतारी मन के एक विडम्बना आए, नारी मन के स्वभाव आए। कोनो ला कोनो देख लिस ना आई वहां वाले टीकाकारीन बैठे थे का जात के कथिया तो ओकर का नाम रीस कथिया होते तो नहीं होए मन में विचार। यही हमर नारी मन के स्वभाव आए। सती खलो पूछे लगी तो ओकर कुंभज ऋषि नाम है तो कुंभज ऋषि नाम काबर होइस। भगवान भोलेनाथ कथे सती नाम से तो लका काम है। सती कथे नहीं बतावे तभी सुनो। तो भगवान भोलेनाथ कथे सुनना चाहत है कुंभज ऋषि नाम एकर कारण पड़ी सिकर कि एक कुम्हार के घड़ा से पैदा होए कह दी। माता सती कथे हट हम नहीं सुना। अरे भाई लइका ला संस्कार मिलते तो माँ की गर्व से, एक कुम्हार के घड़े से पैदा हुए तेला का संस्कार मिले हुए। अब बहुत बड़े संत के तो ले ज्ञानी कनु नहीं भूला किस जैसे सत्संग कहत रहते आखी ल मुद्राए उघार के देखिस ना। भगवान भोलेनाथ ने देखी तो सियावर रामचंद्र की जय कह दी, स्वीकार बंद कर दी और अपन सिंहासन से उतर गए कुंभज ऋषि। जैसे उतरिस ना तो माता सती के ओर भगवान भोलेनाथ की ओर जाए लगी। सती कहते बड़ा गड़बड़ हो गए थे भगवान भोलेनाथ कहते चुपचाप बैठ के देखा रहा। जैसे की तो भगवान के चरण में गिर गए और चरण में गिरे के बाद में भगवान ने उठा ली और उठा के लाके अपन ब्याज गद्दी में बिठा दी। भगवान भोलेनाथ जैसे ब्याज गद्दी में बिठा दी ना तो जति कुआ ऋषि राज सब पांव पर बल्लन लग गएगा। माता सती कथे अब भगवान भोलेनाथ के पांव परे ना जगत पिता तो जगत माता के सती के घलो पड़े तो सती के मन में भी कर अहंकार हो गए। कथे एक सती कह रहे हैं ए भोलेनाथ ने ज्यादा भगवान के कथा ला कोनो नहीं जाने कल बड़े कोनो च नहीं कह के, लेकिन अब बहुत बड़े संधि कह कि अरे संसार में बड़े हैं तो मोरे पति बड़े हैं कि माता सती अपन मन में ठान ले। एकर कारण कथे कि जैसे भगवान के सत्संग ला कुछ समय की कुछ समय सुनिस ना तो सुने के बाद में माता सती के मन नहीं लगिस। अब एक बात हमने ये विचार करना है एला का कथे रामचरितमानस, रामायण ला का कथे श्री रामचरितमानस। तो श्री रामचरितमानस ते में रामायण की कथा रामे की कथा नहीं लिखती, लेकिन सबसे पहली का अगर कथा लिखती गोसाई जी महाराज भगवान भोलेनाथ माता सती की काबल लिखी। तो गोसाई जी महाराज ये समझाए के प्रयास करते कि भगवान भोलेनाथ ले कोने की तो विश्वास, माता सती ले कोने की तो श्रद्धा। गोसाई जी महाराज हम आप लोग समझाए कि ये प्रयास करते कि भगवान भोलेनाथ विश्वास, माता सती श्रद्धा। यदि राम की कथा ला सुनना है तो जब तक मन में श्रद्धा विश्वास नहीं हुई तो राम कथा सुनना सार्थक नहीं हो सके। जब तक श्रद्धा विश्वास मन में है तभी राम कथा सुनना सार्थक हो सकते। एक कारण माता सती का कथा में नहीं सुना, एक कुम्हार के घड़ा से पैदा हुए, लेकिन भगवान भोलेनाथ मन लगा के सुनिस। अब भगवान भोलेनाथ मन लगा के विश्वास सुनिस और श्रद्धा डगमगा के। विश्वास भर रही श्रद्धा नहीं रही ना तो प्राप्त होने वाला नहीं है, या तो श्रद्धा भर रही विश्वास नहीं रही ना तो भी प्राप्त होने वाला नहीं है। श्रद्धा विश्वास दोनों के होना जरूरी है। माता सती नहीं सुनी, मने ही नहीं लगी इस कथा में, केवल भगवान भोलेनाथ ही सुनिस। अब भगवान भोलेनाथ ही सुनिस ना एकर कारण कह दी भगवान के चरित्र तो बड़ा विचित्र है। काबर विचित्र है तो सती वर बताइस कि बड़ा विचित्र है। जिला परम सुजान परम ज्ञानी ही समझ सकते, अब मंद बुद्धि के जानना बड़ा मुश्किल है। का होते नीचे आ भजन के बाद चल गणेश गिरिजा सुमन हरे मंगल मूल सूजा
जय हो भोलेनाथ मोर भंगिया बनाई दे हो भैरवनाथ मोर जोगिया बनाई दे मोर भगिया बनाई दे हो भैरवनाथ मोर जोगिया बनाई दे मोर भंगिया बनाई दे हो भैरवनाथ मोर जोगिया बनाई दे मोर भगिया बनाई दे हो भैरवनाथ मोर जोगिया बनाई दे अरे बात मोर बिगड़ बनाई दे हो भैरवनाथ बात मोर बिगड़ बनाई दे मोर भगिया बनाई दे हो भैरवनाथ मोर जोगिया बनाई दे मोर भगिया बनाई दे हो भैरवनाथ मोर जोगिया बनाई दे तेरी द्वार जो भी आए वो मन चाहा फल पा जाए तेरे द्वार जो भी आए ओ मन चाहा फल पा जाए शंकर का प्यारा है दुखियों का सहारा है शंकर का प्यारा है दुखियों का सहारा है तेरी शरण की धूल जमाए तेरी शरण की धूल जमाए वो कंकड़ कीड़ा बन जाए भोला से हम कभी लाई दे वो भैरवनाथ भोला से हम कभी लाई दे मोर भगिया बनाई दे वो भैरवनाथ मोर जोगिया बनाई दे बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम जय हो भोलेनाथ बाधा पर तन पर तू ही नाग की माला बन को मोहे बागंबर तन पर सोहे नाग की माला बन को मोहे भभूत बैल सवारी कर त्रिशूल डमरूधारी अंग बभूत बैल सवारी करती चूल डमरू मारी एक बार दरस दिखाई दे हो भैरवनाथ एक बार दरस दिखाई दे मोर भगिया बनाई दे हो भैरवनाथ मोर जोगिया बनाई दे छाए हो बादल काले चाहे पाँव पर जय चले चाहे छाए हो बादल काले चाहे पाँव में पड़ जाए चाले चल रे कांवरिया शिव के धाम 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 बोल बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मोल बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मोल बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मोल बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिया शंभु समय ही राम ही देखो उपजाही अति हर्षो विशेषो भरी लोचन छवि सिंधु निहारी अकु समय जानी नर किन्ने चिनारी
जैसे भगवान भोलेनाथ भगवान राम की कथा ल सुने रहे ना। मानस प्रेमी संतो एक बात तो सत्य बताते संत मन, यदि मन लगा के चित्त लगा के प्रसन्न मन से भगवान की कथा ल श्रवण करबे ना तो जरूर भगवान के दर्शन के लालसा होते हैं। और वो समय जब कथा सुने वर्गी रहे ना तो वही समय गोसाई जी महाराज लिखते कि वही समय अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमात्मा मनुष्य रूप में धरती में अवतार ले रहा है कि अत्याचार के अंत करे बर, मर्यादा की स्थापना करे बर, धर्म के रक्षा करे बर, ये धरती के भार हरण करे बर, जिकर सीता के हरण हो रहा है और सीता के खोज में निकले रहे तपस्वी वेश में। काबर एक कथा ला पार्वती ला बता थे भगवान भोलेनाथ। पार्वती पूछिस ना का क्या हुई राम के कथा ला सुना दे। जिसे कथे कि हाथ जोड़कर गिरजा पूछे विश्वनाथ कैलासी हो, किनके ध्यान धरते आप हैं यहाँ बतला दो अविनाशी हो। रामचंद्र अवतारी है या कोई लीलाधारी है, जय हो तेरे गोविंद भक्तों के भयाई। माता पार्वती कथे वो लीलाधारी का अवतारी है। कौन से राम है? राम राम तो निस्दिन लगाए रही थो, लेकिन वो कौन से राम? तब माता पार्वती ने ना भगवान भोलेनाथ एक ठन बात पूछी, ए पार्वती एक बात बता दे। पूछत तो हस कि कौन से राम? तब पार्वती कहे ते के ठन राम ला जानथस, जे में कौन से राम है पूछे। मैं मोर महतारी मला पूछता हूं के ठन राम ला जानथो दीदी हो? दीदी मला पूछा था अड़बार जान लगा थे का वो जाड़ के से तीन गोठियान कहा थो का। दीदी मला पूछा था हर साल रामायण होते ना पता है हमला, तब आज ले तो सुने हो ना के ठन राम है के। माता पार्वती की इसकी कौन से राम है? तब भगवान भोलेनाथ कहे के ठन राम ला जानता। मैं दीदी मला पूछा तू मन के ठन राम ला जानता हो के ले तो भला सबको कोई बड़ नींद आवत है तैसे लागते जयकारा लगा के कर नींद मला भगाल लागे है ना। पार्वती लगी इसके ठन राम ला जानता। पार्वती कथे ऐसे तो मैं 4 ठन राम के नाम सुने हो ऐसे की। तब भगवान भोलेनाथ पूछिस कौन कौन से 4 के राम? पार्वती सती कहने लगी कि एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट में देखा, एक राम है जगत पसारत, एक राम है जग से किया। वे 4 ठन सुने हो। भगवान भोलेनाथ कहे अरे पगली ऐसने भोरा हो रिस ना तब होते ते अब बड़ दुख पाए रहे हैं, ऐसने भोरा हो गई। अरे 4 नहीं अनंत नाम, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, नाम अनंत है, रूप अनंत है, लेकिन परमात्मा वही है। तब माता सती भगवान भोलेनाथ कथे कि त्रेता युग की कहूं कहानी, खल रावण का राज्य हुआ, पाप बढ़ा पृथ्वी के ऊपर, सत्य धर्म का नाश हुआ। सब मिल करी पुकार है, आयो दीन दयाल है, जय हो तेरे गोविंद यहाँ हो रहा अत्याचार। तो सुनी पुकार भक्तों के प्रभु ने अवधपुरी अवतार हुआ, माता कौशल्या करे आरती, घर घर मंगल चार हुआ। दशरथ जी की लाल हो, कौशल्या के बाल हो, जय हो तेरे गोविंद भक्तों के प्रतिपाल हो। माता सती लेकर कारण बताए लगे। तो ते ही समय शंभु समय ते ही राम ही देखा। वही समय ना भगवान भोलेनाथ भगवान राम ने देखी। तो कौन ढंग से? तो गोसाई जी महाराज कथे उपजा ही अति हर्ष विशेषा। जैसे देखी भगवान भोलेनाथ कथा ल श्रवण करे रहे तो मन में लालसा है कि मैं परम पिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड के नायक जो मनुष्य रूप में धरती में अवतार ले तो मैं दर्शन कर लेते। लेकिन भगवान भोलेनाथ के मन में एक भय रहा कि गुप्त रूप अवतरहु गोसाई, भगवान गुप्त रूप धरती में अवतार ले है, अब मैं सन्मुख जाके दर्शन नहीं कर सकूं। यदि भगवान के दर्शन नहीं करे तो मोला अपन आप में बड़ा पछतावा होई। तो भगवान भोलेनाथ सोचे ले लगे इसकी कैसना ढंग के मैं दर्शन कराऊं, कैसे ढंग से मोला भगवान के दर्शन होए। तो गोसाई जी महाराज कहते वही समय राम के दर्शन हो गए। तो दर्शन हुई तो कहते कि भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुछ समय जाने न की न चिन्ह। जैसे भगवान ने देखी तो तपस्वी वेश में रहा, और तपस्वी वेश में रहे माता सीता की खोज करत रहे। तो कैसन ढंग से कथे? तो संत मन कह दी कि जे समय भगवान भोलेनाथ माता सती देखी न रामला तो कैसन ढंग के? तो एक वृक्ष में लिपटे रहे, एक वृक्ष ला पोटार के रोवत रहे कि मोर सीता लते देखे हंसका। वृक्ष में लिपट के भगवान राम रोवत रहे। भगवान भोलेनाथ देखी न तो पहचान गए। एक कारण संत मन की कथन होते कि भगवान के ऐसे भक्ति करो कि भक्त ला भगवान कर जाए की जरूरत नहीं है। यदि भक्त ऐसी भक्ति करे तो भक्त ला भगवान कर जाए की जरूरत नहीं है। कबर अब भक्त यदि मन लगा के प्रसन्न मन से भगवान के भक्ति में लीन रहे ना तो भगवान चाटी के रूप में ही ना वो भक्त पहचान जाते।
और यदि भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है ना, तो साक्षात भगवान अजय पर भी वो पहचान नहीं सकते। भगवान भोलेनाथ देखी तो रामला पहचान गए, लेकिन सती साथ में सती नहीं पहचान सकते। कब जीवन में कनो संदेह अहंकार हो गए ना, तो अंदर में जो ज्ञान रूपी दीपक रहते वो बुझ जाते, एकर कारण परमात्मा ला जानना समझना बड़ा मुश्किल हो जाते। भगवान भोलेनाथ पहचान गए तो कुसुमाई जानी न की न चिन्हारी। भगवान भोलेनाथ देखी उसका मेरे मन में लालसरी कि मैं राम के दर्शन करते, लेकिन जब दर्शन हो गए ना तो सन्मुख नहीं गिस दूरिया चले। सन्मुख जती नहीं भगवान ले जब देख रही तो, लेकिन सन्मुख नहीं गिस दूरिया चले, हाथ ले जोड़ लिस और दूरिया हाथ जोड़ के का की जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले हो मनोज न सा। दूरिया दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिस। एकर कारण कथे हम सब भगवान ले ढूंढे बढ़ जाते, भगवान ले खोजे बढ़ जाते। कोई पत्थर में, कोई पानी में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई काबा में, कोई कैलाश में भगवान ले खोजत, लेकिन भगवान है कहाँ रही थी कथे दीदी हो। अच्छा एक बात बता, तुम्हार गांव का नेरी भगवान कहाँ है? हावित नहीं तुम्हार गांव में। ऐसने एक गांव प्रसंग चलत रहे ना, एक जन डोकरी दाई आगू में बैठे रहे दीदी, और एक जन डोकरी दाई आगू में बैठे रहते, तुम्हार गांव भगवान कहाँ है दाई हो इसे कहते। तो एक जन डोकरी दाई बैठे रहते खड़े होने से किसी कहते ए मन का बताई वे बता तो बेटी। भगवान न पूछे, भगवान हमार पठेरा माढ़े ऐसे की। भगवान का करो पठेरा हम आ सकते है ना, तो है कहाँ भगवान? आजकल युगी मानो सब कोई भगवान ल खोजत है। कोई मंदिर जात है, कोई काबा जात है, कोई काशी जात है, कोई मथुरा जात है, कोई हरिद्वार जात है, अनेक जगह जाके भगवान ल खोजत है। कोई पत्थरा में, कोई पानी में, लेकिन भगवान है कहाँ? भगवान ला ढूंढने की जरूरत है न, भगवान के सन्मुख जाए की जरूरत नहीं। भगवान तो स्वयं कही दी, अरे मो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, अरे मो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान कहते बोला ढूंढे की जरूरत नहीं, मैं सदैव तोर पास में हो। किस कहाँ है दीदी हो, कहाँ है भगवान? निज गोठियाओ तीर वाली के नि गोठियाओ का, कहाँ है भगवान? अच्छा पास में ना। कौन कौन देखे हाथ उठाओ तो, हृदय में कि सबो कोई बता था, लेकिन कौन कौन मन देखे हाथ उठाओ। बड़ा अजीब सी बात है नहीं, भगवान पास में हृदय में बसे। आज तक कोई दिखाई दे नहीं दे तो काबर नहीं दिखे तो कैसे जान डरे दीदी हो? देखे च नहीं हो बतावा थे। सही बात है, परमात्मा सबके हृदय में वास है, लेकिन दिखाई काबर नहीं देगी। तो संत मन कथे जैसे आकाश में पानी रूपी बादल छाए रही थे ना, तो धरती तक सूर्य रूपी प्रकाश दिखाई नहीं दे, वो इसलिए हम सबके जीवन में माया रूपी बादल छाए ना, एकर कारण परमात्मा हमारे अंदर में विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं दे। सबके अंदर में परमात्मा विद्यमान है, लेकिन कौन ढंग से की? तो संत मन कथी, अरे जैसे तिल में तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग। जैसे तीली में तेल है दीदी, तीली में तेल है हम सब ला पता है, लेकिन तीली में तेल दिखाई देते, तीली ले देखबे दिखते का तेल है। चकमक माही आग, पत्थर में आग है, लेकिन पत्थर ला देखे में आग दिखाई नहीं दे। जैसे गना में शक्कर है, लेकिन गना ला देखे में शक्कर दिखाई नहीं दे। जैसे दूध में घी है, दूध में घी हमारे दीदी मतलब पता है कहाँ से घी प्राप्त होते? दूध से। तो दूध के घी दिखते या तो छानने में तो निकल जाते, दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं दे। तो संत मन कथे जैसे तीली में तेल है, लेकिन जब तक तीली ले नहीं पेरबे ना तो तेल के प्राप्त नहीं हो। पत्थर में आग है, लेकिन जब तक पत्थर ले ठोकर नहीं मारबे ना तो आग दिखाई नहीं दे। गना में शक्कर है, लेकिन जब तक गना ले नहीं पेरबे तो शक्कर के प्राप्त नहीं होए। दूध में घी है, लेकिन जब तक मंथन नहीं करबे तो घी के प्राप्त नहीं होए। वैसने हम सबके अंदर में परमात्मा विद्यमान है, लेकिन जब तक भक्ति रूपी ताप में नहीं तपाबे, ज्ञान रूपी ठोकर नहीं मारबे, तो परमात्मा अंदर में विद्यमान होते भी दिखाई नहीं दे। एकर कारण गोसाई जी महाराज भगवान भोलेनाथ के माध्यम से हम आप लोग समझाए के प्रयास करते कि भगवान सबके भीतर है, भगवान हर जगह विद्यमान है, भगवान सर्वव्यापी कण कण में व्याप्त है। भगवान ने प्राप्त करना है तो केवल प्रेम और भक्ति की जरूरत है। आज कलयुगी माना भगवान ने पाए बर का करता, कोई अगरबत्ती जलाते, कोई फूल चढ़ाते, कोई दूध चढ़ाते, कोई दूबी चढ़ाते, अनेक प्रकार के व्यंजन चढ़ाते, कोई व्रत रखते, अनेक अनेक उपाय करते। यदि सारी चीज ना करके प्रेम में
हृदय में सच्चा प्रेम और भक्ति रख लेना तो एक कोई चीज की जरूरत नहीं। और यदि सब कुछ चाहत है और सच्चा प्रेम और भक्ति नहीं है ना तो परमात्मा प्राप्त होने वाला नहीं। प्रेम ते प्रकट होई मैं जानत थे कि परमात्मा जब भी प्रकट होई ना तो प्रेम और भक्ति से। एकर कारण भगवान के सन्मुख जाई के जरूरत नहीं है। भगवान भोलेनाथ जैसे देखिस ना तो दूरिया चले हाथ न जोड़ ली, अधूरिया चले हाथ में जोड़ के कहने लगी कि जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले हो मनोजन सावन। कहते हे प्रभु जगत के पावन करने वाले। जैसे भगवान भोलेनाथ राम ला देखे रहे ना तो कर खुशी के दशा के कोई ठिकाना नहीं रहा। माता सती पाछू पाछू जाते भगवान भोलेनाथ आगू आगू, लेकिन कौन दशा में चलत है आओ भजन की बात। हो धरती तरसे अंबर बरसे रुत आए रुत जाए हमें हर मौसम की खुशबू चुन के बाग बाग सजाए, बागों की हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों की हर फूल को अपना समझे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे भगवान। बागों की हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों की हर फूल को अपना समझे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे
सचिदानंद जगी पावन अवस कई चले हूँ मनोजी नसान चले जात शिव सती समेता अपनी पुण्य पुलिकत कृपा निकेता। जैसे भगवान भोलेनाथ भगवान राम के दर्शन करे रहा ना तो अतका आनंदित रहे कि भगवान के दर्शन करे के बाद हम कबू नाचे कबू उछलाए कबू गावे कबू गुनगुनावे तो कबू रोए। माता सती के संग में जात रही। अब माता सती के संग में जात रहे ना तो माता सती भगवान भोलेनाथ के ए दशा ल देखिस ना तो मन में फिर विचार करे लगिस। का विचार करते माता सती कहते कि एक राजा के बेटा जिन सच्चिदानंद जग पावन की यदि वो परमपिता परमात्मा होती तो नारी वियोग में थोड़ी न रोती और नारी वियोग में रोवत है तो काओ परमपिता परमात्मा होती हुई। माता सती सोचने लगी अरे वो तो जगत पिता है और कण कण में व्याप्त रहने वाला काओ का नारी कहाँ है तेला नहीं जान सकती। माता सती के मन में संदेह हो गया। मानस प्रेमी संतों यदि 4 गलती कोई नारी से होगे ना तो वो नारी के पतन हो जाती कहते। पहली गलती है कि कोई संत के कभू अवमान मत करना। माता सती कलो जब कुंभज ऋषि के आश्रम में किस ना तो कथा ला नहीं सुनी यानी कहे के भाव ये होते गोसाई जी महाराज की कि अपमान करी। ओकर बाद भगवान भोलेनाथ वाला बार-बार समझाए के प्रयास करी कि ही मोरी इष्ट देव परम पिता परमात्मा है मन में जो संदेह और निकाल दे लेकिन सती नहीं मानी। तो दूसरा गलती क्या कहते कि पति के बात में हमेशा विश्वास करना। बाद में नहीं मानी तो भगवान भोलेनाथ किस ना कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तौ किन जाई परीक्षा ले। ओकर बाद में भगवान से कबू परीक्षा मत ले। ये तीसरा गलती है। और चौथा गलती तो गोसाई जी महाराज कथे कि माता सती भगवान भोलेनाथ की बात में संदेह भगवान भोलेनाथ की बात ला नहीं मानी और ओकर बाद में ना फिर भी संदेह करी विश्वास नहीं करी भगवान भोलेनाथ के। तो 4 गलती नहीं होना चाहिए और 4 गलती हो गए ना तो वो नारी के पतन हो जाते कहते। ये 4 गलती माता सती से हुई तो आगे चल के बहुत तकलीफ पाए ला पड़ी। हमला समय के संकेत मिल गया आप सब मत देखा था। अब आखिरी आगे दीदी हम आखिरी आगे जाए बेरा हो गए एक घाट जयकारा लगा दे वत्ती पहले बड़ गोठिया फिर कुछ नहीं गोठिया चलो जोरदार जयकारा लगा। ऐसे चुपे बैठ के नहीं भगवान दूठन हाथ दे दोनों हाथ ले उठा के अच्छा जले जले दूठन हाथ देते उठाई नी दे कहाँ के उठाई। अब मैं देखा तो कनेरी वाले कौन कौन मतलब दूठन हाथ दे नान नान हाथ दे का हो। मैं तो देखियो बड़े बड़े अभी आए तो सब जन के हाथ ला नहीं दे दूठन हाथ भगवान का लड़ाई करे लागे। कनो गोसैया 10 तोला के ऐठी पहना दी ना तो दीदी मन 10 जन कर देखे देख तो बहिनी मोला 10 तोला के ऐठी पहना है। आज तक कोनो भगवान दूठन हाथ देते दिखाओ देख बहिनी भगवान मोला दूठन हाथ दे। अब भगवान हाथ नहीं देती ता ऐठी का थोतना पहनते तो चलो दूठन हाथ उठाओ जेले जेले दूठन हाथ दे। देखा था कौन कौन नहीं दे तेला भैया मला नहीं दे कागा हाँ तो कैसे नहीं उठा थे जेला दूठन हाथ दे। पीने वाला मला उठाना है एक बात और बता दे जे जे पीने वाला है ना वही मन उठाओ और नहीं पिए मन मत उठाओ काबन नीचे हो गए। अब एक काम करो जेला जेला नहीं पीना है मन उठ के अपन घर जाओ पीना है तेने मन बैठो काबर पीना है और पिलाना है तभी कर बैठना है। पिए का मतलब का समझत हो आप मन है मोर हिसाब से गड़बड़ लागत है। पिए का मतलब ये मन समझत है बाटल के नशा बाटल के नशा नहीं मोर भैया दीदी हो राम भक्ति के रसा राम रस पीना है। जेले जेले राम रस पीना है दोनों हाथ उठा लो चलो जेले जेले दूठन हाथ दे 1 घंटा उठाना है वो। चलो चलो बोलिए सियावर रामचंद्र की। अंतिम भजन में ना आप सबसे दोनों हाथ जोड़ के विनती करा था सब लोग ताली बजा के साथ दे लगे। मैं देखा तो ना डायरी में लिखूं भगवान कर पेश करूं फलानी फलाना मन तो भजन में ताली नहीं बजाए गई। अब जान लो आप सब लोग ताली बजा के साथ देना है। मैया
बैठे निवेदन चाहता अब अतिक बेर ले ढेर आए चुपचाप बैठे हो, लेकिन अब सब झन पर में ठन काम परोसत हो भाई। काम ये है कि जब हम गाबू ना हो माता रानी के, भैया मन बड़ा समझदार है, फिर भी एक बार बता देना चाहता हूँ कि जब हम गाबू ना तो आप सब झन पल्ला दोनों हाथ ऊपर उठा के जय हो बोल रहे। का हो बोल रहे माता हो, आप मन के ढेर यहाँ वाले आवाज जरूर आवत है, लेकिन अच्छा जोरदार जयकारा होना चाहिए ताकि ये पूरा मंच गूंज जाए, बात हो जाए। निवेदन चाहते सब बुझल हो माता रानी की का हो, अच्छा जोरदार दोनों हाथ ऊपर भी होना चाहिए ना, कबर कहेंगे अरे महको तो ऐसा महको कि बहारों को होश आ जाए, महको तो ऐसा महको कि बहारों को होश आ जाए, जयकारा ऐसे लगाओ संतों कि हम कलाकारों को जोश आ जाए। कबर जयकारा बराबर मोर तक नहीं पहुंचा थे भैया भी, तो निवेदन चाहता हो माता रानी की, हो माता रानी की, भैया मन के दूध भात है जयकारा सब कुछ हल्ला लगा रहे हैं भाई। कबर जाए कि मेरा घर वालों काली बराबर की निगहन की जयकारा लगा दो, ताली बजा दो करके आज बस सब कुछ हल्ला निवेदन करते हैं। हो माता रानी की, हो माता रानी की, अभी तक ढेर आए बैठे हो, अब तो जयकारा लगा दो। हो माता रानी की, हो माता रानी की, हो माता रानी के, हो माता रानी के, बुढ़वा बुढ़वा बैला नाचेना। खल 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 भरत रिया जल जल खल लाल लाल चिकनिया बुढ़िया कोने बस्ती बजाए जय हो। खल 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 भरत रिया जल जल खल लाल लाल चिकनिया बुढ़िया कोने बस्ती बजाए। डोगरिया नाचे रे पहाड़िया नाचे रो, डोगरिया नाचे रे पहाड़िया नाचे रो। हो माता रानी की जय हो, हो माता रानी की जय हो, हो माता रानी के बुढ़वा बुढ़वा बैला नाचे रो, हो माता रानी के बुढ़वा बुढ़वा बैला नाचे ना। अरे अम्मा पान के पतारी करेला कान के गाना वो, झुपटा झुपटिया रे गाना बोले ना वो, भगवा बाटकिया रे गाना बोले ना वो। अम्मा पान के पतारी करेला कान के गाना वो, झुपटा झुपटिया रे गाना बोले ना वो, भगवा बाटकिया रे गाना बोले ना वो, झुपटा झुपटिया रे गाना बोले ना वो, भगवा बाटकिया रे गाना बोले ना वो, झुपटा झुपटिया रे गाना बोले ना वो, भगवा बाटकिया रे गाना बोले ना वो। रदाला दिखा तोरे बांधा था बांधन वो, रदाला दिखा तोरे बांधा था बांधन वो। बोले साचे दरबार की जय, भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक समिति चाहते हैं एक पंथी गीत की फरमाइश आपसे किए हैं। पंथी गीत की फरमाइश हमारे आयोजक समिति ब्रेकर गणेश उत्सव समिति किए हैं। आप पंथी गीत सिर्फ 5 मिनट के लिए गाएंगे, उसके बाद ससम्मान इस मंच से आपको विदा करेंगे। बोली गुरु घासीदास बाबा की सन्ना हनना मोर नन्ना हो ललना, 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 सन्ना हनना मोर नन्ना हो ललना। मोर मन मोहन
बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुरतयावा थे उमा मोला वही दिन के वो नाव नावा तुर संगमा मैं आए रे होना नाव नावा मोर घर माते जाज रे ना ये दे माथे के चंदा मोल भावे नहीं गाओ ये दे कान के बाले ये सुहावे नहीं गा सुरतयावत भोला मोला वही दिन के हो नावा नावा तोर घर मा मैं आए रे वो नावा नावा तोर घर मा मैं आए रे होना। बहुत बहुत धन्यवाद। जब माता पार्वती नावा नावा भगवान भोलेनाथ के घर में आते तो माता पार्वती है 4 दिन रथे और 4 दिन के बाद में कछोरा भीड़ लेते और भगवान शंकर के संग में लड़ाई करे लगते। अंगरीला लमा लमा के दाई मन अंगरी लमा लमा के लड़ाई होई ना तब मान समझ जाओ कि ओकर घर में कुछ न कुछ होने वाला है। ऐसने माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के घर में आतंक फैल गए। माता पार्वती नावा नावा आ रहा है मन माने लमा लमा के अंगरी लमा लमा के झगड़ा हो। भगवान भोलेनाथ के थे का बात है पार्वती अब्बर झगड़ा हुआ था सो मोर संग में का बात है। तब माता पार्वती है तेन कथे ए पहावत बिहिना बड़े बिहनिया ए पहावत बिहिना बड़े बिहनिया जीवरा मोर दुखा थे अरे का कहो भोले बाबा मोर जीहा दुखा थे अरे का कहो भोले बाबा मोर जीहा दुखा थे। चंदया सनते पहिरे माथी माँ कान में बिच्छू बाला हो अंग भरता भभूत रमाए गर्मा सांप के माला हो पारा परोसी में देख के पारा परोसी में देख के ठोली गजब मड़ा थे अरे का माता पार्वती है तो उनका थे कि प्रभु जे दिन ले तोर घर में आओ ते दिन ले दुनिया दुनिया के मन मोला जोगड़हा के पत्नी कथे सांप वाला के पत्नी कथे बैला चरवाहा के पत्नी कथे बस ओकरे से मैं निवेदन करत हूं तोर से झगड़ा करत हूं। और सच बात है जेन जेन मन नावा नावा आ रहे थे ना ते मन अपन पति ला बदलना चाहते भैया। सब आदमी बदलना चाहते 1 मिनट गौर कर हृदय हो। जेन मन नावा नावा आ रहे थे ना वो मन अपन पति बदलना चाहते और कई जन ऐसे बदलते 15 दिन में अपने बदल जाते। पति ला इतना बदले प्रयास करते 15 दिन में ओकरे छुट्टी हो जाती तलाक सीधा। अरे वहू का बदलिए और का बदलते देखा पहली दाई दादा के घर में रहते मोर बहिनी मान देखो दाई हो बताओ तुम पहली दाई दादा के घर में रहते तब बहिनी मन के केठन बेनी रहते केठन बेनी 2 ठन बेनी। अब पति के घर जाते था 1 ठन बेनी बदल गए ना। दाई दादा के घर में रहते तब बहिनी मन के नाम का रहते कुमारी चंद्रकला। अब पति के घर जाते था श्रीमती चंद्रकला। दाई दादा के घर में रहते तब बहिनी मन के गोत्र का रहते चंदन मलागा। अब पति के घर आते था भैंसा हो फिर बदल गए ना गोत्र। दाई दादा के घर में रहते मोर बहिनी मन ता सलवार सूट और इसका ड्रेस पहनते। दाई दादा के घर में रहते मोर बहिनी मन ता सलवार सूट इसका ड्रेस पहनते। और पति के घर आते था का पहनते बहिनी हो जींस ले। लेकिन गलत बात नहीं है। आज के प्रवेश इतना बदल चुके हैं ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में नहीं बल्कि शहर में जाके देखन शहर के बहुमान वास्तविक जींस बैठे सज्जनों। आज विचार करके देखन हमारे भारतीय संस्कृति ला झांक के देखन हमारे भारतीय सभ्यता ला
का जींस पहनने वाली बहू है तन बहू को लायक लिखे। अरे विचार कर, आगू में कोनो पूरा ससुर रिंगा थे और जींस ला पहिरे है, मूड़ी का में ढांक पे तेला समझते है। काकरो घर शादी में गए है और शादी में जाते तब दाई मन अक्षरा देते, अब जींस पहन के ते शादी में गए है तब काला अक्षरा देवे दे है, जींस ला अक्षरा देवे। आज हमारे भारतीय संस्कृति है बदलत जावत है सज्जनों। ये धर्म मंच सस्ते, ये धर्म मंच मनोरंजन बर नहीं बल्कि हमारे मानव समाज बर सस्ते। आज हमारे मानव समाज धीरे धीरे पतन के खाई में जावत हन। बहिनी मन हा पति ला बदले के प्रयास करते, बदला के प्रयास करते। ए जी बदलना, यदि बदलना ऐसे कहा करते। पहली पहली आ रहे थे बहिनी मन कहते जी अब बड़ गुटका खाता, गुटका बंद कर देबे ना। 5 साल के बाद गुटका बंद हो गया का कहते कस जी पहली सही न बनी रहते ले बदलाए ते है और पहली सी नहीं रहा। आज इतना हमारे भारतीय संस्कृति है तेन बदलत जावत है। मैं निवेदन करता हूँ धर्म मंच के माध्यम से कि बदलो, अपन पति ला निश्चित बदलो, लेकिन ऐसे बदलो कि वो पति हमारे समाज के काम आ सके। अरे वाह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वाह खुल कहो किस मतलब का आ सके देश का काम नहीं, वाह खून कहो किस मतलब का जिसमें ना जीवन ना रवानी हो, जो परवश होकर बहता हो वह खून नहीं है पानी है, वह खून नहीं है पानी है। ऐसे बदलो ताकि हमार बॉर्डर में जाके हमारे दुश्मन ला लड़ाई में मार सके। आवा बहुत सुंदर प्रसंग आपके हमला सुने ला मिली। और मैं तो हमार गायिका बहिनी बार कहूँ, गायिका बहिनी बार निश्चित कहूँ, आज तोरी कंठी माँ सरस्वती हा समाये है, आज तोरी कंठी माँ सरस्वती हा समाये है। देवता मन सब नाचे झूमे, देवता मन सब नाचे झूमे, विष्णु मृदंगी बजाए। आज तोरी कंठी माँ सरस्वती हा समाये है, आज तोरी कंठी माँ सरस्वती हा समाये है। निश्चित आपके कंठ में माँ सरस्वती विराजमान है। निश्चित आप हमारे जनमानस के मन ला मोहि डारे हो और हमारे जनमानस से। और मैं सबसे पहले चाहूँ आपकी विदाई, और आपकी विदाई पर मैं सादर ये मंच में आमंत्रित करूँ कुमारी संजना साहू, श्रीमती उमा और भीषम पटेल भाई जी से निवेदन कि आप तीनों आओ और हमारे मंच में विराजमान हमारे बहिनी मल्ला भैया मल्ला आपके माध्यम से चंदन बंदन से सादर ये मंच ली विदाई करबो। और आपके ये मानस कार्यक्रम में प्रभावित होकर के, आपके गीत संगीत में प्रभावित होकर के बहुत सारा पुष्प मुद्रा आपला मिले हैं। मैं नाम लेना चाहूंगा तेजस्वी ध्रुव कनेरी 5 रुपया, डेविड कुमार साहू कनेरी 5 रुपया, मनीष फैंसी जनरल स्टोर से 5 रुपया, अहिल्या ध्रुव 5 रुपया, कमलेश पान सेंटर 10 रुपया, नूतन साहू कनेरी 10 रुपया, परशु विश्वकर्मा 7 रुपया, अजेंद्र उइके के ढाले 10 रुपया, श्यामलाल सेन छवि निर्मलकर 2 रुपया, कत्री कनेरी के ढाले, रानू छोटू गौरव कनेरी दुर्गेश घायल के ढाले 1 रुपया, और रानू छोटी गौरव के ढाले सादर 20 रुपया, आर.एच. साहू के ढहले 5 रुपया, गजेंद्र कनेरी के ढहले 5 रुपया, राहुल कनेरी के ढहले 5 रुपया, दोस्ताना क्लब कनेरी के ढहले सादर 10 रुपया के सम्मान राशि आप बराए है। कैलाश सुनवानी के ढहले, दिमाग निवासी का ढहले अविशेष पंथी गीत में प्रसन्न होकर के सादर 10 रुपया सप्रेम भेंट आप ला भेजे है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और सचमुच माँ आज आपके विदा ये मंच में करबो, ये तो बहुत बड़े
सौभाग्यशाली हो आप हम सब, चूंकि एक पावन धरोधाम कनेरी के मंच आप न मिले हैं और कहे जाते विदा करेला भावत नहीं है कैसे करो विदाई, विदा करेला भावत नहीं है कैसे करो विदाई, सबो के पारी आई संगवारी सबो हरन पहुनाई, सबो हरन पहुनाई। फिर जावत जावत सुन लो भैया ए बहनी, फिर जावत जावत सुन लो बहनी अभी ले न्योता पठोवा थन, जावत जावत सुन लो बहनी अभी ले न्योता पठोवा थन, अवैया साल में ही मंच मा रास्ता तुम्हार जो हन, रास्ता तुम्हार जो हन, रास्ता तुम्हार जो हन। और सम्माननीय कमलेश पान सेंटर कनेरी के द्वारा सादर 11 रुपए के सप्रेम भेंट विशेष उद्घोषक के लिए भैया मैं आप मन के धरोधाम कनेरी में उद्घोषण करे बनिया हूँ, बल्कि मैं तो एक पहुना हूँ, सगा बन के आए हूँ, आज रहूं रात भर और काली बिहनिया चले जाऊं। काली आदरणीय छोटू भाई जी, छोटू भाई साहब आप मंच में सराबोर कर ही आप मला 11 रुपए के सम्मान राशि दे हो, एक बार साधुवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब चलथन अभी ये मंच में आप सबला सुनेला मिल ही प्रज्ञा मानस परिवार सोरित खुर्द द्वारा जगराता कार्यक्रम झमाझम, और झमाझम जगराता पर एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। तो आओ भैया आप मन की बारी है, प्रज्ञा मानस परिवार सोरित खुर्द महासमुंद। मैं दाई मन से निवेदन करत हूँ, दाई मन से निवेदन करत हूँ कम से कम 1.5-2 घंटा के समय हमार कलाकार माला औदू ये निवेदन है, काबर बहुत लंबा से आया है, महासमुंद से आया है, ये भैया मन के कार्यक्रम ला आप ला सुनना है, देखना है। आओ सुनतो आप सब मैं एक बात बता देना चाहूँ, जैसे